दोस्तों, आपने अक्सर लफ्ज़ बायां बाजू की सियासत या लेफ्ट की सियासत का नाम सुना होगा। आखिर बायां बाजू की सियासत क्या है और लेफ्ट की सियासत से लोगों का क्या मुराद है? आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंकलाब के बाद फ्रांस की असम्बली ने 1791 में मुल्क का नया दस्तूर बनाया, जिसके तहत उन्होंने बादशाहत के अदारे को तो कायम रखा, मगर उसके इख्तियारात कम करके उसे दस्तूर के मातहत कर दिया। दस्तूर से हमारी मुराद एक आइन है। बादशाह ने अपनी वफादार फौज के जरिए इंकलाब के अमल और उसके इंताज को खत्म करना चाहा, जिससे बादशाह के खिलाफ मुजाहरे दोबारा भड़क उठे। असम्बली ने जल्दी जल्दी दस्तूर मंजूर करके खुद को तोड़ दिया और नए इंतखाबात करवा दिए। 1791 के इंतखाबात में दस्तूर के मुताबिक पुराने अरकान ने हिस्सा नहीं लिया। जीतने वाले नए अरकान की अक्सरियत का तल्लुक दरमियाने तबके से था। ये असम्बली दो ग्रुपों में तकसीम हो गई, जो अपनी नशिस्तों के एतबार से दाएं बाजू और बाएं बाजू वाले कहलाए। दाएं बाजू वाले दस्तूरी बादशाहत के हक में थे, यानी वो चाहते थे कि बादशाहत को कायम रखा जाए, जबकि बाएं बाजू वाले मुकम्मल जमहूरियत के हक में थे। तब से ये लफ्ज़ सियासत की इस्तिलाह में वाज़ह तौर पर इस्तेमाल होने लगा। दाएं बाजू से मुराद वो लोग लिए जाते हैं जो माशरे को जूं का तूं रखने पर बाजिद होते हैं, यानी वो लोग जो बुनियाद परस्त या फंडामेंटलिस्ट होते हैं, माशरती, माशी और सियासी ढांचे में किसी किस्म की तब्दीली के ज़बरदस्त मुखालिफ होते हैं, माशरे में होने वाले इर्तिका और तरक्की लाने वाली कुव्वतों के खिलाफ जंग जारी रखते हैं। इसके बरक्स बाएं बाजू वाले वो लोग होते हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए बुनियादी तब्दीलियां लाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और वो हर वक्त माशरे में होने वाले इर्तिका और तरक्की की कोशिशों में मगन रहते हैं। माशरे की तरक्की में एक कदम और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तारीख दानों ने जब माजी की तमाम तारीख पर नजर दौड़ाई तो हर माशरे में हर अहद में दो कुव्वतें बरसरे पेकार रही हैं, और हर अहद में बाएं बाजू की जदोजहद से होने वाली तरक्की का सुराग लगाया गया। दोस्तों, क्या आज का इंसान भी गारों में रहता है? क्या आज का इंसान भी शिकार कच्चा खाता है? क्या आज का इंसान भी अपने जिस्म को पत्तों और दरख्तों की टहनियों से डांपता है? तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। आज हमने जितनी भी तरक्की की है वो हमने माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपनी ख्वाहिश और अपनी कोशिशों की बदौलत की है। दोस्तों, आइए आगे चल के इसी को तफसील में देखते हैं। हमने देखा कि इंसान ने आग जलाना सीखी, दरियाओं के किनारे बस्तियां आबाद की, जिनका मकसद पानी से बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना था। तमद्दन का दौर शुरू हुआ। लोग कबाइल की सूरत में इकट्ठे रहने लगे ताकि वो एक दूसरे के दुख सुख में साथी बन सकें और एक दूसरे की मुश्किलात में मदद कर सकें। दरख्तों के पत्तों की जगह कपड़े से तन ढांपने लगे। खेती बाड़ी के दौर में ही बहुत से कबाइल ने मिलकर एक वसी सल्तनत की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी, और बहुत से कबाइल में सबसे ताकतवर कबीले के सरदार को अपना बादशाह बना लिया। सल्तनतें वजूद में आईं, सलातीन का वजूद कायम हुआ, लेकिन उस वक्त भी माशरे में दो ग्रोह थे। एक वो जो पुराने कबायली निज़ाम को बरकरार रखने पर बाजिद थे, दूसरे वो जो बहुत से कबाइल को मिलाकर सल्तनत वसी करने के हक में थे। कबाइल को कायम रखने वाले अपने अहद के दाएं बाजू के लोग थे, और उसे तरक्की और तब्दीली से हमकिनार करने वाले बाएं बाजू के लोग थे। अगर हम उस ज़रई माशरे की बात करें तो ये 10,000 साल तक कायम रहा, यहाँ तक कि 19वीं सदी में सनती इंकलाब बर्पा होता है, जिसने ज़रई माशरे की जड़ों को हिला कर रख दिया। बड़े बड़े कारखाने कायम हुए। मुतलकुल अनानियत की जगह जमहूरियत ने ले ली। मुतलकुल अनानियत का मतलब डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी है। नवाबों और जागीरदारों की जगह सरमायादारों ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। बड़ी सनत ने घरेलू दस्तकारी का खात्मा कर दिया। इजादात की रफ्तार तेज हो गई। साइंस की रोशनी ने जहालत की तारीकी को ख़त्म कर दिया। अवाम में बेदारी आई। अपने हकूक़ की पासबानी का जज्बा पैदा हुआ। लोग वोट के जरिए अपने हुक्मरानों का इंतखाब करने लगे। इस वक्त भी इस माशरे में दो किस्म के अफराद मौजूद हैं। एक वो जो पुराने बादशाही दौर के हामी हैं, दूसरे वो जो जमहूरियत के हक में हैं। बादशाहत और जागीरदारी के हामी दाएं बाजू के लोग हैं, और सनती जमहूरी इंकलाब के हामी अपने ज़माने के बाएं बाजू के लोग हैं। इंग्लिस्तान में चार्ल्स अव्वल जो कि बादशाह था और क्रॉमवेल जो कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा था, उनके दरमियान सख्त लड़ाई हुई। बिलाखिर जमहूरियत पसंदों को फतह हासिल हुई। बादशाहों के तख्ते उल्टने लगे। इसी दौर में फ्रांस में इंकलाब बर्पा हुआ। ये सब तब्दीलियां अपने ज़माने और वक्त की बाएं बाजू की तहरीकों की बदौलत रोनमा हुई, क्योंकि सनती इंकलाब ने इंसानी ज़िंदगी को, उसके सोचने और महसूस करने के अंदाज को, मैशियत को, सियासत को यकसर बदल दिया था।
फिर तारीख ने एक और करवट बदली। जमहूरियत जहां वडेरे और सरमायादार मेहनत कशों देकर बरसरे इक़्तिदार आ जाते थे और मेहनत कशों के मसाइल का रोना रोकर खुद को गरीबों का हमदर्द जताकर बरसरे इक़्तिदार आते और मेहनत कशों को कुचलने के लिए कवानीन बनाते, उन्हें बेरोजगार और जाहिल रखते। जब ऐसा होने लगा तो एक और बाएं बाजू की तहरीक ने जन्म लिया। मेहनत कशों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, इश्तराकी माशरा कायम किया जिसकी बुनियाद माशी इंसाफ पर रखी गई। मेहनत इस्तेहसाल से और मेहनत कश जबरी बेगार से आज़ाद हो गया। तालीम मुफ्त आम हो गई और हर तबके के लिए एक जैसी हो गई। इंसानी सलाहियतें ज़ाती गर्ज बरादरी के बजाय अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ होने लगी। तारीख़ इंसानी का इर्तिका इस बात का वाज़िह सबूत है कि हमेशा बाएं बाजू की फतह यकीनी रही है। अगर बाएं बाजू की फतह यकीनी न होती तो इंसान अभी भी गारों में होता, इंसान अभी भी अपने तन पर दरख्तों की टहनियाँ और पत्ते लगा रहा होता। और तारीख ने यह साबित भी कर दिया कि आज तक होने वाली तमाम तब्दीलियां बाएं बाजू ही की बदौलत हैं। तारीख का पहिया जाम करने वाली क़ुव्वतों ने हमेशा मुंह की खाई है, बुनियाद परस्तों और फंडामेंटलिज्म ने हमेशा शिकस्त खाई है और तारीख के इर्तिका के मावन क़ुव्वतें यानी बाएं बाजू हमेशा कामयाब रहा है। अगर बाएं बाजू ना होता तो दुनिया की तारीख ना होती। यह था तारीख का अब तक सफ़र जो बाएं बाजू ने तय करवा दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान में बाएं बाजू है? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा सरमायादार और जागीरदार निज़ाम को ख़त्म कर सकती हैं, या जो पाकिस्तान के सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज करती हैं? इस बात को हम देखते हैं। पाकिस्तानी माशरा नीम जागीरदाराना और नीम सरमायादाराना माशरा है। क्या में पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ का पैदा करदा जागीरदार तबका बरसरे इक़्तिदार रहा। अवामी क़ुव्वतें अवाम के सियासी हकूक़ हासिल करने के लिए अंग्रेज से विरसा में मिली हुई फैक्ट्री और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। इस मरहले में मार्शल लॉ जागीरदारी की हामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का दायां बाजू हैं और अवाम के सियासी माशी हकूक़ हासिल करने के लिए जागीरदारी वडेरा शाही के खिलाफ लड़ने वाली क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को गरीब अवाम के लिए एक फलाही रियासत बनाना चाहती हैं, जो मुल्क में सनती इंकलाब लाकर बेरोजगारी का खात्मा चाहती हैं, जो मुल्क को खुद इन्हसार और खुद मुख्तारी की मंजिल पर पहुंचाना चाहती हैं, तालीम की सहूलतें मुफ्त और आम करना चाहती हैं, वो दाएं बाजू के लोग हैं। अगर आप मुहिब्बे वतन इंसान दोस्त और पाकिस्तान में मेहनत कश तबके के सियासी और माशी हकूक़ की बहाली चाहते हैं तो यकीनन आपका दिल भी बाएं तरफ से धड़कता होगा। अगर आप माशरे में तालीम और तरबियत को आम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।